बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सोच बड़ी अच्छी चीज़ है, सोच की एक क़ुव्वत भी है और सोच में ख़ूबसूरती ये होती है कि अगर कोई कमी, कजी, कोताही रह जाए और इंसान उसका एनालिसिस करे, गौर करे और उसमें से फिर वो कमज़ोरी ढूँढ ले, तो आप उस कमज़ोर वो जो चेन की एक कमज़ोर कड़ी होती है, आप उसको दूर कर देते हैं तो ज़िंदगी में वो कमज़ोरी कम हो जाती। अगर सोच को रूबे अमल ना लाया जाए तो फिर नस्लें रोती हैं और ये गलती बार बार होती रहती है और सृष्ट में या घुटी में चली जाती। मुझे ये बात इसलिए याद आई कि आयशा सुल्तान साहबा ने रब्ता किया। उनके 4 बेटे हैं और चारों में से चारों इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हैं। उनकी उम्र 62 साल है। वो कहती हैं, मुझे क्या मिला इस उम्र में जब मुझे अपने बेटों की मोहब्बत चाहिए, मुझे अपने बेटों की खिदमत चाहिए। मैं अकेली, घर उनका अच्छा है चूँकि सरकारी जॉब करती रही हैं। जब वो सारा गिला शिकवा कर रही थी और उन्होंने बताया कि पिछले साल उनके मियाँ फौत हो गए और उनके मियाँ के जनाजे को कंधा देने के लिए चारों में से कोई एक बेटा भी दस्तयाब नहीं था। आप जानते हैं, बीवी अपने मियाँ के जनाजे को ख़ुद कंधा नहीं दे सकती और मियाँ के दोस्तों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो पुरसा आके किसको दें। ज़ाहिर है पीछे ना कोई वाली वारिस था, ना कोई बेटा था, ना कोई। लोगों को ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे ज़रा पहले कुछ आपके कमेंट्स आए, उनको देख लें। अफरोज़ अनवर ने लिखा है, आप सीरम और फेस मास्क की बात तो कर जाते हैं, ये नहीं बताते कि कहाँ से मंगवाना है। बीबी रानी, अगर गौर से देखा करें तो कहीं ना कहीं उसका तज़किरा होता ज़रूर है। मेरा ख़्याल है एक नंबर आप नोट फरमा लें, 0300 041 9942। ये पाकिस्तान हर्बल वालों का नंबर है। वहाँ हमज़ा साहब, बल्कि 2 हमज़े वहाँ होते हैं, एक बड़ा हमज़ा, एक छोटा हमज़ा, तो उनसे रब्ता कर लिया करें और उनसे मंगवा लिया करें। राहिला बुखारी ने पूछा है कि आपकी बातों का सबसे जो खूबसूरत पहलू होता है वो प्रैक्टिकल थाट्स होती हैं, ये आपको कहाँ से सूझती हैं? तो बेटा जी, जब भी आप किसी चीज़ से मोहब्बत करो और उसके सिंसेरिटी के साथ सोचो तो फिर मेरा रब बिल्कुल आपको रहमत के फ़रिश्तों की तरह और रहमत के कबूतरों की तरह आपके दिल में ख्याल आते जाते हैं और आप उसको एड्रेस करते जाते हो। खालिद आज़म ने लिखा कि सर, आपको मेरा रब बहुत कामयाबियों से नवाजे। आपने बड़ा मुश्किल काम आसान किया हम लड़कियों के लिए। सीखना, समझना और मानना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, ये उन्होंने लिखा है, पर आपने इसको हमारे लिए आसान कर दिया। शादिया ने लिखा कि मेरे शौहर बिल्कुल ऐसे ही हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं, काश आपकी वीडियो वो भी सुन लेते। अंबर लतीफ़ ने लिखा है कि ये मेरे घर की कहानी है जिसने हर चीज़ तबाह कर दी, रिश्ते भी और रूह भी। शाहजेब ने लिखा है कि शर्म और हया अपनी जगह पे और माँ की तरफ से ज़्यादती अपनी जगह पे। माँ को ये नहीं, माँओं को ये नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को और अपनी बहुओं को प्राइवेसी देनी चाहिए। बेहतरीन मौजू पर बेहतरीन रहनुमाई, अपने लड़कों को मर्द बनाइए, ये लिखा है SK ने। आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, अल्लाह आपसे राज़ी हो। और आलिया तलत ने, वसीम, रुबीना, लाइव विद शाफिया, वहीद अब्बास, सबा, सब ने लॉट्स ऑफ लव और मोहब्बत का इजहार किया। जाहिदा एहसान ने तो हद कर दी है। वो कहते हैं, भाई आप इंसानी शक्ल में फ़रिश्ते हो जो इतने अरसे से लोगों की भलाई के लिए बेगर्दी से काम करते हो। बेटा जी, ये आपकी मोहब्बत है, पर मेरे रब ने हमको इंसान ही पैदा किया है और इंसान गलतियों का पुतला है। वो अपनी गलतियों पे शर्मसार होता रहे, उनको रिकग्नाइज़ करता रहे और अपने अल्लाह से तौबा करता रहे तो उसकी ज़िंदगी में खैर आती। अच्छा जी, अब आते हैं आयशा सुल्तान साहबा की इशू की तरफ। चूँकि ये इशू पाकिस्तान के करीबन 1 करोड़ लोगों का है, चूँकि 1 करोड़ से ज़ायद लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। ये तो हो सकता है कि आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेज दें, ये भी हो सकता है कि आप उसे कमाने के लिए बाहर भेज दें और वहाँ से वो धड़ाधड़ कमाई करता रहे और आपको भेजता रहे। आप गाड़ी ख़रीदो, आप घर ख़रीदो, आप अपना मेरी ज़िंदगी बेहतर बना लो, पर इस सारे में बेटा नहीं है साथ। फिर आप बेटे की शादी करते हो, उसकी बीवी भी साथ चली जाती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, वो भी वहीं होते हैं। इस सारे अरसे में, सारे दौरानिए में बेटा और आप
दोनों एक मंज़र का हिस्सा है, जो मंज़र होले होले खिंच के बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और फिर उसके बीच में 7 समंदर मुस्तकिल हायल हो जाते हैं। जहाँ बच्चे शहरी होंगे, जहाँ बीवी शहरी होगी, जहाँ मफादात होंगे, अगली ज़िंदगी वहाँ आगाज़ होगी, यहाँ नहीं होगी। अब वो अमली रिश्ता है, ये वाला एक मुरव्वत का रिश्ता है। आपके फौत होने के बाद वो आएंगे, पर वो तब आएंगे अगर पीछे कोई एक आध जिंदा हो, ताज़ियत कर सके, वरना वहाँ बैठे वो ये कह देंगे कि यार अब्बा को या अम्मा को दफना देना, अब छुट्टी भी नहीं मिल रही, और भागम भाग आएंगे और दफना के वापस जाएंगे, तो सारा मामूल अपसेट हो जाता है। अभी पिछले दिनों तो मैंने छुट्टी अवेल की थी और अपने बच्चों के साथ लेके वहीं के अमेरिका में फ़लाँ रियासत के दौरे पे गया था या कनाडा गया था वगैरह व्हाट्सएवर। अब ये उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, पर इसमें उनका क्या कसूर है? आपने उनको बनाया, आपने उनको पढ़ाया और फिर उनको ख्वाब दिखाए पैसा कमाने के। किसने? उसने ख्वाब नहीं देखे थे, आपने दिखाए थे। आपने फिर उसको ख्वाब दिखाए और उसकी आंखों में ख्वाब जमाए बाहर जाने के। आपने फिर ना सिर्फ वो ख्वाब दिखाए, ख्वाब जमाए, बल्कि उनको धुनी भी दी कि वहाँ जाओ और वहाँ जाके कमाओ और रच बस जाओ, और फिर ये जो हमारी ज़िंदगी है ये काफ़ी बेहतर हो जाए। ही डिड दैट। अब उसे गिला क्या? ज़ाती मोहब्बत तो आपने मांगी भी नहीं थी, उल्फत तो आपने चाही भी नहीं थी, अपने करीब रखना तो आपने चाह भी नहीं था। अगर आप थोड़े से समझदार होते और आपके सोच की ताकत और कुव्वत होती तो प्रैक्टिकली ये कर सकते थे, इन 4 बेटों में से 2 को भेज देते, 3 को भेज देते, पर एक बेटा चाहे वो निकम्मा ही होता वो तो आपके पास रहता, और आप उसके दिल में सिर्फ अपनी मोहब्बत, अपनी खिदमत डालते। इसलिए कि हम देखिए, शुगर जिन लोगों को होती है वो शुगर कम इस्तेमाल करते। जिन्होंने शुगर का शौक़ होता है वो अगर मीठा घर में बनवाएं, खीर बनवाएं, तो खूब सारी उसमें मिठास डालते। जिन्होंने फीका खाना होता है वो कम मिठास डलवाते। जिसने बिल्कुल फीका खाना हो तो उसकी चीनी या शक्कर या ब्राउन शुगर अलग साथ आती है सर्विंग के लिए, तो आप उसमें अपनी मर्ज़ी की डाल लेते हो। इसी तौर पे जिन घरों में नमक कम खाया जाता वहाँ नमक बिल्कुल डाला ही नहीं जाता, फीकी सब्जियाँ उबाल के दी जाती हैं। क्यों किया जाता है? जो आपको सूट कर रहा होता है, जो आपकी दिल ने, रूह ने या आपके चाहने वालों ने आपको समझाया होता है कि ये तुम्हारे लिए सूटेबल है। हमें कोई ये नहीं बताता कि जब हम बच्चों को बाहर भेजते, बाहर वो गए हैं, पढ़ेंगे तो वहीं लगेंगे, वहाँ उनके पाँव जमेंगे, वहाँ के वो शहरी बनेंगे तो शादी भी वहीं करेंगे, शादी वहीं करेंगे तो बच्चे भी वहीं होंगे, फिर वहीं के शहरी होंगे 1 नंबर, वहीं के वो अब्बासी होंगे, वहीं उनकी नस्ल चलेगी, वहीं वो आबाद रहेंगे। वो किसी कब्र के लिए वापस नहीं आएंगे। कब्रों के लिए अब लोग वापस नहीं आते। जो देहातों से हिजरत करके नवाही इलाकों में आ जाते हैं, बड़ों की कब्रों को तो वो भी मुहर्रम में अब जाने पे राज़ी नहीं होते, और जो उन देहातों से बराह रास्त बड़े शहरों में आ जाते हैं, हमने तो कभी उनको वापस जाते नहीं देखा। कभी साल के साथ चले जाते थे, फिर जैसे जैसे उनके कदम जम जाते हैं, जैसे जैसे औलाद बड़ी हो जाती है, क्योंकि पीछे वालों ने यहाँ भी वही गलती की होती है, उनको पढ़ने, आगे बढ़ने के लिए भेजा होता है, वो पढ़ भी जाते हैं, आगे बढ़ भी जाते हैं, पर आपने ये तो कभी उनसे ना कहा होता है, ना सोचा होता है, ना शर्त लगाई होती है, ना उनको इस बात की घुट्टी दी होती है कि आखिरी सांस मेरे साथ गुजारना, मैं तुम्हारे हाथों में जान देना चाहती हूँ, मेरी मैयत को तुम कंधा देना और मेरे कब्र पे तुम फूल डालना। अच्छा, जब आपकी आरज़ू ये नहीं थी तो वहाँ तक पहुँची भी नहीं है, अब उनका दिल खाली है तो कब्र की मिट्टी भी खाली, अब क्या करें? इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।